वक्त जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, उससे इंडिया के एक वर्ग को बहुत बड़ा झटका लगा दोस्तों। लोगों को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था, बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि ऐसा हमारे इंडिया के अंदर हो सकता है। एक ऐसे न्यायाधीश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अकेले की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, जिससे एक वर्ग को एक बड़ा झटका लगा है और उसके सीने में कुछ टूट सा गया है। जब आप लोग इस रिपोर्ट को सुनेंगे और देखेंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पंडाल में जाकर पूजा करते हुए नजर आए हैं, उस पर बवाल हो गया दोस्तों। लोगों ने सवाल करना खड़े कर दिए हैं, लेकिन सवाल एक ही, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन पर एक बहुत बड़े वर्ग का भरोसा जुड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा वर्ग जिन पर आंखें बंद करके भरोसा करता है, आखिर इस पर्दे के पीछे की क्या सच्चाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर पर जाकर पूजा की है? आइए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी। उनकी रिपोर्ट से हम समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जो इस देश में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, बुधवार की रात दिल्ली में हुआ। पहली बार इस देश का कोई प्रधानमंत्री, कोई प्राइम मिनिस्टर इस देश के चीफ जस्टिस के घर, उनके घर पर रात में प्राइवेट फंक्शन में शामिल हुआ और उस फंक्शन का पूरा वीडियो उतारा गया और एक प्लानिंग के तहत उस वीडियो को वायरल किया गया। सच्चाई यह है दोस्तों कि अदालतों की निष्पक्षता के लिए अब तक देश में जो भी प्रधानमंत्री थे, जो भी चीफ जस्टिस थे, उन्होंने एक निश्चित दूरियां रखी हैं। साख के लिए, निष्पक्षता के लिए निश्चित दूरी रखी। लेकिन इन असूलों को, इस आचार संहिता को कल मोदी जी ने ताक पर रख दिया। और दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि इस मुलाकात में मोदी जी और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की जो मुलाकात है, प्राइवेट मीटिंग घर पर, इस मीटिंग ने कहीं ना कहीं देश की जो अदालतें हैं और राज्य सरकारें, उन पर भी तमाम सवाल खड़े कर दिए। और सबसे बड़ा सवाल तो अब सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर उठ रहा है। हमारी शंका इतनी है, बिल्कुल, क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। भाई देखिए, प्रधानमंत्री की आदत है कि बिन बुलाए चले जाते हैं। The Prime Minister of India should never have shown his interest to go to such a private event. तो अगर चीफ जस्टिस ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले क्या सोचेंगे, जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, जो और जुडिशरी है, और मैसेज किया जा रहा है। अब दोस्तों, इस वीडियो में जो अंदर की सारी कहानी है जो आपसे कहीं ना कहीं छुपाई जा रही है, मैं चाहता हूं उसकी परतें खोलूं, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो इस मुलाकात के ऊपर उठने लगे। सवाल नंबर एक, ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों किया। क्या मोदी जी खुद जाना चाहते थे चंद्रचूड़ जी के घर पर? खुद जाना चाहते थे, उनकी मर्जी थी कि वो वहां जाएं, और कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ साहब इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उनको न्योता देना पड़ा या उनसे न्योता दिलवाया गया कि भाई बुलाइए मोदी जी को अपने घर। ऐसा था क्या? और सवाल नंबर दो, क्या चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को इस बात का इल्म नहीं था, एहसास नहीं था, वो समझ नहीं पाए कि मोदी जी जब आएंगे तो ये प्राइवेट मीटिंग नहीं रहेगी, बाकायदा कैमरामैन आएंगे, वीडियो उतारा जाएगा और बाद में वीडियो उतार के उसको वायरल किया जाएगा और फजीहत होगी कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस वायरल किया जाएगा? क्या इस बात का एहसास उन्हें नहीं था? उन्हें पता नहीं था कि फिल्म बनाई जाएगी और वायरल की जाएगी? अब दोस्तों, अभी तक हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर रहे या जो भी चीफ जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के, वो कभी प्राइवेट फंक्शन में किसी के घर जाकर नहीं मिले इस तरह से। तो ये जो मुलाकात है, क्या ये नहीं मिले जजेस की जो कोड ऑफ प्राइवेट तरीके से नहीं मिले, जजेस की जो आचार संहिता है, जजों की जो आचार संहिता है, उसका सीधे सीधे उल्लंघन है? जिस तरह प्रशांत भूषण जैसे या तमाम कई बड़े लॉयर्स इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये जो मुलाकात है, दरअसल प्राइवेट मीटिंग, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस के लिए, उसका वायलेशन है, उसका उल्लंघन है। और अगर ये उल्लंघन है तो क्या चंद्रचूड़ साहब को मालूम था कि अगर ये मुलाकात होगी, उसके बाद ये खबर सामने आएगी तो बवाल मचेगा, हंगामा खड़ा होगा? क्या उनको मालूम था? क्योंकि चंद्रचूड़ की जो इंटीग्रिटी, उनकी जो निष्ठा है,
वो कहीं अभी तक तो इंटैक्ट थी। जिस तरह के उन्होंने जजमेंट दिए, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट हो या और भी बहुत से जजमेंट जो मोदी के मुखालिफ गए हैं, उनकी एक इंटीग्रिटी थी। तो क्या उनको ये पता था कि उस इंटीग्रिटी पे डेंट लग सकता है इस प्राइवेट मुलाकात से? और अगर ये उनको मालूम था ये डेंट लग सकता है, तो फिर क्या कोई प्रेशर था? कुछ इस तरह की बात थी कि आखिरकार चंद्रचूड़ को बुलाना ही पड़ गया? कोई प्रेशर था उनके ऊपर? कैसा था क्या? इज इट पॉसिबल? अब दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जो सब्जेक्ट है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन जितना ही इंपॉर्टेंट है, जितना ही अहम है, उतना ही सेंसिटिव भी है। और इसीलिए मैंने कोशिश करी कि किसी बड़े देश के बड़े वकील को बुलाऊं, लेकिन ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिसिंग लॉयर थे वो थोड़ा सा हिचक रहे थे। हालांकि कपिल सिब्बल ने बहुत कुछ बोला है, प्रशांत भूषण ने बहुत कुछ बोला है, बट ज़्यादातर वो आना नहीं चाह रहे थे कैमरे के सामने। और आखिरकार मुझे एक एक्सपीरियंस, एक सीनियर एडवोकेट इस देश के, उनको मुझे फ़ोन करना ही पड़ा, जो न्यूयॉर्क में थे। अशोक अरोड़ा साहब, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में 50 साल की प्रैक्टिस, राम जेठमलानी के साथ वकालत करते थे, कपिल सिब्बल के साथी हैं, बड़े वकीलों के साथी हैं। सबसे बड़ी चीज़, चंद्रचूड़ कॉलेज में उनके जूनियर थे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उनके जूनियर थे कॉलेज में। यानी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को अशोक अरोड़ा बहुत अंदर तक जानते हैं। उन्होंने बहुत सी तारीफ़ें भी करी चंद्रचूड़ की, लेकिन क्रिटिकल भी रहे हैं, सच्चाई बोलते हैं। तो मैंने कहा अशोक अरोड़ा साहब आप जुड़िए, और वो न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं। उसके साथ आज अशोक वानखेड़े टाइगर भी होंगे, उमाकांत लखेड़ा भी होंगे, 2 सीनियर जर्नलिस्ट भी होंगे। और मुझे लगता है कि इस पूरे डिस्कशन को, जिसमें बहुत से खुलासे होने वाले हैं, इसको आपको आखिर तक सुनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो डिस्कशन है, ये बहुत से जो सवाल मैंने अभी उठाए कि क्यों मोदी जी वहां पर गए, उसका मकसद क्या था, और क्या चंद्रचूड़ साहब गलती कर बैठे, ये गलती भारी पड़ेगी। ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधे चलता हूं एक्सपर्ट्स के पास। पहला सवाल मेरा अशोक अरोड़ा जी से। सुनिए, क्या इसके पीछे की सच्चाई है? शुक्रिया कि आप न्यूयॉर्क से ज्वाइन किए और आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जा रहे थे, लेकिन बीच में आप रुक गए। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरा सवाल ये है, क्योंकि चंद्रचूड़ आपके साथ कॉलेज में आपके जूनियर थे, जेठमलानी के साथ आप दोनों लोग काम आपने किया जेठमलानी के साथ, ये जो आज हुआ, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चीफ जस्टिस के घर पर गए, पूजा करी, फिर वहां पर वीडियो बना और उस वीडियो को वायरल किया गया, क्या 50 साल की वकालत में आपको कोई इस तरह का ख्याल आ रहा है कि कोई प्रधानमंत्री, आप तो नेहरू के टाइम से देख रहे हैं, नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, राजीव गांधी हो, वाजपेयी हो, कोई प्रधानमंत्री आपको याद आ रहा है जो चीफ जस्टिस के घर में एक निजी फंक्शन में गया हो? दीपक जी, वो खन्ना की राजेश ये सवाल सही है थी, मझधार में नैया डोले तो माझी पार लगाए, और माझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। तो चीफ जस्टिस इंडिया अगर ये कंडक्ट करते हैं, हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो चीफ जस्टिस को 100% पता है। एक तो सेकुलर रिपब्लिक, आप घर में गणेश पूजा कर रहे हो, उसको कोई नेशनल इवेंट नहीं बनाना। दूसरा, सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो बात है, हमारा एक आर्टिकल 50 क्लियर कहता है कि जुडिशरी और एग्जेक्टिव को टोटल सेपरेट रहना है। तो जुडिशरी और एग्जेक्टिव को जो सेपरेट रहने का प्रोविजन है, उसको चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री दोनों नहीं, बिल्कुल मैं तभी कह रहा है माझी जो नाव डुबोए। तो अगर चीफ जस्टिस ऐसा कंडक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाले क्या सोचेंगे, जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, जो और जुडिशरी है। और मैसेज किया जा रहा है, मैं तो इनके प्रधानमंत्री के फेवरेट मिनिस्टर की बात करता हूँ, अरुण जेटली की। अरुण जेटली ये कहते थे, जब चीफ जस्टिस हॉबनॉब करते हैं, जजेस हॉबनॉब करते हैं एग्जेक्टिव के साथ, तो उनकी जजमेंट्स पे शक होता है। अब आपको पता लग रहा है जजमेंट्स पे क्यों शक है। महाराष्ट्र केस में क्या हुआ जी, सक्सेसफुल पेशेंट डेड, ये महाराष्ट्र का केस अब सामने आ रहा है कि ये क्यों हुआ। ये जब हॉबनॉब करते हैं, जब दोस्ती दिखाते हैं, जब प्यार दिखाते हैं, तो ये बिल्कुल टोटल सिस्टम में लोगों का फेथ खत्म होता है। वो नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा हॉबनॉब करने का कोई प्रोविजन क्या है, मतलब दिस इज ओनली, आई से इट इज डिस्ट्रॉइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज, कपिल सिब्बल आपके साथी रहे। कपिल सिब्बल का ये कहना है कि
उनका कहना है कि भाई मैं चंद्रचूड़ साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, वो एक मुझे ईमानदार जज लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको ये पता नहीं था, चंद्रचूड़ को ये पता नहीं था कि मोदी जी वीडियोग्राफी कराएंगे, इसका वीडियो बनाएंगे और बाद में मोदी जी के दफ्तर से ये वीडियो प्रेस को दे दिया जाएगा, लीक कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा उनको शायद ये इल्म नहीं था, चंद्रचूड़ साहब, प्रेस को दे दिया जाएगा, लीक कर दिया जाएगा। इनोसेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इनोसेंस ऑफ फैक्ट्स इज नो एक्सक्यूज। ये तो अडवाणी जी ने कितने साल पहले 2014 में बोला कि ये आदमी इवेंट मैनेजर है। जब किसी ने पूछा कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे, इवेंट मैनेजर है, मोदी जी को इवेंट मैनेजर बोला। तो इवेंट मैनेजमेंट की सारी दुनिया को खबर है। मंदिर बनता है तो इवेंट होता है, पार्लियामेंट खुलती है तो इवेंट होता है, वहाँ प्रेसिडेंट नहीं आते तो क्या है? ये चीफ जस्टिस को नहीं पता होना चाहिए कि कौन इवेंट मैनेजर है? फिर चीफ जस्टिस ने बुलाया क्यों? ऐसा आप कौन इवेंट मैनेजर है? ऐसी क्या मजबूरी है कि उनके बिना पूजा नहीं हो सकती? मतलब क्या वो पंडित है क्या है वो? मतलब नहीं, चलिए अरोड़ा साहब मैं कह रहा हूँ, आप सेपरेशन क्यों नहीं करते? मैं कह रहा हूँ अरोड़ा साहब, आप 50 बरस हो गए, एक उम्र जब आपने सुप्रीम कोर्ट को दे दी। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर देश का प्रधानमंत्री अगर किसी पूजा में शामिल होना चाह रहा है और आप चीफ जस्टिस हैं, तो आप क्या मना कर दोगे प्रधानमंत्री को? मैं बिल्कुल मना कर दूंगा कि ये मेरा क्यों फंक्शन है। ये क्योंकि आप जब ये साबित करते हो लोगों को, आप कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रॉय करते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर हुआ है, आप कहते हो सेपरेशन नहीं है, हम तो गले मिल रहे हैं, हम तो दोस्त हैं, और आपकी जजमेंट्स बोल रही है ना। मैं तो आपको दोस्त है, बताइए तो कोई थोड़ी सी रिजर्वेशन। अरे भाई कोई आप ये मैं कह रहा हूं कि कानून में कहां लिखा है कि प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर नहीं जा सकता किसी प्राइवेट फंक्शन में? क्या मतलब है दीपक जी, जरा बताइए अपने दोस्तों को, दर्शकों को। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है आपको आर्म लेंथ पे रहना है। प्राइम मिनिस्टर के आप मुकदमे रोज सुनते हो, आर्म लेंथ पे रहना। मुकदमा लग जाता है, आप सुनते हो? नहीं सुनते। वाइफ का लग जाता। सवाल वही रह गया कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके घर पर जाकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पर जाकर आखिर पूजा क्यों की? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनको इनवाइट क्यों किया? अब सवाल बहुत सारे यहाँ पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस बात का इल्म नहीं था कि यहाँ पर वीडियोग्राफी होगी और वो वीडियो प्रेस को दे दी जाएगी, सोशल मीडिया पर वायरल की जाएगी? आखिर इन दृश्यों को दिखाकर सोशल मीडिया पर आम जनता के मन में क्या बात पैदा करने की कोशिश की जा रही है? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही वहां पर जाकर क्यों उन्होंने पूजा की? ये सवाल आम जनता के मन में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग सवाल भी उठा रहे हैं, क्योंकि एक बड़े वर्ग को एक बहुत बड़ा झटका लगा ये तस्वीर देखकर। जो एक बड़ा वर्ग न्यायाधीश, जी हाँ, न्यायाधीश कहे जाने वाले, जो न्याय करते हैं, जो सभी वर्ग के साथ खड़े होते हैं, जो बार बार सरकार को सवाल के कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं, उन्हीं के घर से इस तरह की तस्वीर सामने निकल कर आना दोस्तों एक बड़े वर्ग के सीने के अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस करा रही है। ये पूरी रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी गई है। आप लोग इस रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।